जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी हमारा एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है। हम इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड पे टीसीएस द्वारा लगातार विभिन्न एग्जामों में पूछा जा रहा है। यह सभी प्रश्न पिछले सीजीएल एग्जाम के सभी शिफ्टों एवं सीआरपीएफ एग्जाम, आईसीएआर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हमने इंक्लूड किया है। यह प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानसरोवर उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जी मानसरोवर उपन्यास के लेखक हैं। और निर्मला गोदान, गब्बन, कर्मभूमि, यह सभी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। यह सभी विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, निर्मला गोदान, गब्बन और कर्मभूमि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, थॉमस कप कितने सालों में आयोजित किया जाता है? तो प्रत्येक 2 सालों में थॉमस कप का आयोजन किया जाता है। और थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। और थॉमस कप पुरुषों द्वारा खेला जाने वाला बैडमिंटन टूर्नामेंट है। वहीं अगर पूछ लिया जाए उबेर कप का संबंध किस खेल से है, तो यह भी बैडमिंटन खेल से है। और महिलाओं द्वारा जो खेला जाता है बैडमिंटन खेल, उसे हम उबेर कप कहते हैं। आगे हम ध्यान देंगे तीसरा प्रश्न, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। और चोल वंश के द्वारा ही राजराजेश्वर का मंदिर तेलंगाना में स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2011 की जनगणना अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन है? तो हमारा बिहार जनगणना के अनुसार सबसे गरीब राज्य है। और वहीं दूसरे स्थान पे झारखंड राज्य है और तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा, आगे आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा प्रश्न। साथियों, हमारा यह कंटेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट वाला जानकारी आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रोजगार गारंटी अधिनियम कब का है? तो रोजगार गारंटी अधिनियम की बात किया जाएगा तो 2005 का है। और इसको लागू किया गया था 2006 में, जिसे हम नरेगा कहते हैं। यह 100 दिनों का रोजगार प्रदान करता है, नेशनल रोजगार गारंटी योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते थे? 2020 में पैरा ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, उसमें भारत ने कुल 19 पदक जीते थे। भारत पहला और पैरा ओलंपिक खेल में कब शामिल हुआ था? तो 1968 में पैरा ओलंपिक में भारत ने शामिल हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति कब हुई थी? तो 1958 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हुई थी और ब्रिटिश क्राउन के पास भारत का सत्ता चला गया था। और उस समय अगर पूछा जाएगा कि वायसराय कौन थे भारत के, तो लॉर्ड कैनिंग 1958 में भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां, 2022 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हैं? 2022 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 111 है। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया है। नेशनल वाटरवे 1 का संबंध किससे है? तो प्रयागराज से हल्दिया तक नेशनल वाटरवे 1 है। और सादिया से लेकर धुबरी तक नेशनल वाटरवे 2 है। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कहाँ से दिया जाता है? जो राज्य के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। वेतन दिया जाता है राज्य के संचित निधि से। और वहीं रिटायरमेंट के बाद अगर पूछा जाएगा कि पेंशन कहाँ से दिया जाता है, तो राष्ट्रीय संचित निधि से, जो केंद्र सरकार का संचित निधि है उसके द्वारा पेंशन दिया जाता है। और राज्य सरकार का जो संचित निधि है उसके द्वारा वेतन दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो नाटी लोक नृत्य का संबंध हरियाणा राज्य से है। और लाहो पूछा जाएगा तो मेघालय का लाहो लोक नृत्य है। थोड़ा पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश का यह लोक नृत्य है। हम अगला प्रश्न देखते हैं 11वां, स्माइल योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का संबंध स्माइल योजना से है। और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के अभी मंत्री कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन थी? तो नेत्रा कुंदन जी हैं, जो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय नाविक थी। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और राइबोसोम को ही हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बात किया जा रहा है तो ठाणे, जो कि महाराष्ट्र का एक जिला है, यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है भारत का। और वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा तो कच्छ जिला है, जो कि गुजरात राज्य का है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है।
अगला प्रश्न, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र हुआ था। कहीं कहीं 8 अगस्त दे दिया रहता है, 8-9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन षड्यंत्र हुआ था। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया हाल ही में? काकोरी ट्रेन एक्शन। याद रखिएगा, यह करंट अफेयर का एक प्रश्न है। काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम बदल दिया गया है। नागरिकता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो नागरिकता का संबंध अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 के बीच इसका विवेचना किया गया है। और एकल नागरिकता भारत में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, एशियन गेम्स का मेजबानी सर्वाधिक बार किस देश ने किया है? तो थाईलैंड देश के द्वारा एशियन गेम्स का मेजबानी सर्वाधिक बार किया गया है और इसकी राजधानी बैंकॉक है। और 1951 में एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी। इसका पहला आयोजन दिल्ली में किया गया था, भारत में ही। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सारंगी से संबंधित है पंडित रामनारायण जी, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वादन से है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरे अधिवेशन 1986 में हुआ था कोलकाता में और दादा भाई नौरोजी इनके अध्यक्ष थे। अब तक दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह सब फैक्ट याद रखिए, एग्जाम में कई बार ये सब पूछा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, संतोष ट्रॉफी 2022-23 किसने जीता? तो संतोष ट्रॉफी का आयोजन हाल ही में किया गया था, तो कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी जीत लिया है। और उप विजेता की बात किया जाए तो मेघालय इसका उप विजेता रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 का मेजबान 2031 होगा दोस्तों। 2031 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बांग्लादेश द्वारा 2031 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेजबानी किया जाएगा। बांग्लादेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। और प्रथम प्रधानमंत्री बांग्लादेश के कौन थे? तो शेख मुजीबुर रहमान। और हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। हॉकी खेल में जीता गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग के प्रथम महिला सीईओ कौन हैं? तो सिंधु श्री खुल्लर जी हैं, जो नीति आयोग की प्रथम महिला सीईओ हैं। प्रथम महिला हैं तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न, इसका नीति आयोग का नीति का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा राव फूले थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? संसद भवन से प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि यह लेटेस्ट ट्रेंड का प्रश्न है। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर पुराने संसद भवन के वास्तुकार थे और पुराना संसद का निर्माण 1921 से शुरू हुआ था और यह 1927 में बनकर प्रारंभ हो गया था। यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। यह सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले सीजीएल और कई सारे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस में सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पुनः देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।